सामान्य स्काई डाइविंग फ्लाइट महज कुछ ही मिनटों में एक भयावह त्रासदी में बदल गई। फ्रांस के पूर्वी हिस्से में स्काई डाइवर्स को लेकर उड़ान भरने वाला एक विमान टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें सवार कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बच पाया। अब फ्रांस की जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर हाल के वर्षों के सबसे बड़े रिक्रिएशनल एविएशन एक्सीडेंट में से एक की वजह क्या थी। रविवार दोपहर फ्रांस के पूर्वी हिस्से में स्थित टॉम्ब्लेन कस्बे के पास स्काई डाइवर्स को लेकर उड़ान भरने वाला एक सिविलियन एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक हादसे में विमान में सवार सभी 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में स्काई डाइवर्स और विमान का क्रू दोनों शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक मृतकों की पहचान सार्वजनिक नहीं की है, क्योंकि उनके परिजनों को पहले आधिकारिक तौर पर सूचना दी जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये एक ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट था, जिसका इस्तेमाल मनोरंजक स्काई डाइविंग फ्लाइट्स के लिए किया जाता था। विमान ने स्थानीय समय अनुसार दोपहर करीब 2:15 पर पास के एयरफील्ड से उड़ान भरी थी, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उन्होंने पहले एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी और फिर मोसेल रिवर के पास जंगल वाले इलाके से काला धुआं उठता देखा। सूचना मिलते ही नजदीकी शहर नैन्सी से फायर फाइटर्स, मेडिकल टीम्स और इमरजेंसी रेस्क्यू क्रूज घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेस्क्यू टीम्स को मलबे के बीच कोई भी जीवित नहीं मिला। टक्कर इतनी भीषण थी कि विमान का मलबा लगभग 200 मीटर के दायरे में फैल गया, जिससे रिकवरी ऑपरेशन और सबूत जुटाने का काम और भी चुनौतीपूर्ण हो गया। अब फ्रांस की विमान सुरक्षा जांच एजेंसी BEA यानी ब्यूरो ऑफ इंक्वायरी एंड एनालिसिस फॉर सिविल एविएशन सेफ्टी ने हादसे की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां कई संभावित कारणों पर काम कर रही हैं। इनमें विमान में मैकेनिकल फेलियर, पायलट एरर और खराब वेदर कंडीशंस जैसी परिस्थितियां शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना से पहले विमान की ओर से कोई इमरजेंसी डिस्ट्रेस कॉल भी प्राप्त नहीं हुई थी। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा कि पूरा फ्रांस अपने एविएशन कम्युनिटी की इस अपूरणीय क्षति पर शोक मना रहा है। वहीं इंटीरियर मिनिस्टर ब्रूनो रिटालियो ने घटनास्थल का दौरा किया और भरोसा दिलाया कि हादसे की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जाएगी। जिस विमान का हादसा हुआ वो एक स्थानीय स्काई डाइविंग क्लब का था, जो फ्रांस और दूसरे देशों से आने वाले रोमांच पसंद लोगों के लिए नियमित रूप से रिक्रिएशनल फ्लाइट संचालित करता था। गर्मियों के मौसम में फ्रांस में स्काई डाइविंग एक बेहद लोकप्रिय गतिविधि मानी जाती है। हालांकि इस तरह के विमान हादसे बहुत कम होते हैं, लेकिन रविवार का ये हादसा पिछले एक दशक में फ्रांस का सबसे बड़ा स्काई डाइविंग एयरक्राफ्ट क्रैश बताया जा रहा है। इस दुर्घटना के बाद छोटे विमानों के मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स, तकनीकी जांच और रिक्रिएशनल एविएशन सेफ्टी को लेकर भी नए सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोग अब भी इस हादसे से सदमे में हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने स्थानीय मीडिया को बताया कि विमान अचानक अपनी पावर खोता हुआ दिखाई दिया और कुछ ही क्षण बाद तेजी से नीचे की ओर डाउनवर्ड स्पाइरल में जाता हुआ जमीन से टकरा गया। फिलहाल जांच एजेंसियां घटनास्थल से सबूत जुटाने में लगी हैं। परिवार अपने प्रियजनों के खोने के गम से जूझ रहे हैं और फ्रांस का एविएशन कम्युनिटी एक बार फिर फ्लाइट सेफ्टी से जुड़े कठिन सवालों का सामना कर रहा है। BEA का कहना है कि हादसे की फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने में कई महीने लग सकते हैं। तब तक सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, आखिर उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ऐसा क्या हुआ जिसने 11 जिंदगियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।